Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हम सभी वकीलों के लिए एक बहुत ही ज्यादा यूनिक बात बोली है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई बच्चा अपना जुडिशरी के अंदर अपना सिलेक्शन लेता है तो उस बच्चे को उस कैंडिडेट को अपना जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाने के बाद प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का एग्जाम अपना क्रैक करने के बाद में उन कैंडिडेट्स को अपना नेशनल जुडिशियल एकेडमी हर स्टेट के अंदर बनी होती है, वहां पर उनको अपना ट्रेनिंग करने के लिए जाना होता है। 1 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है। यही बात अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अपनी हियरिंग के दौरान बोला है कि जितने भी वकील होते हैं ना, भले वो जूनियर हो, भले वो सीनियर हो, भले वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों ना हो, सभी वकीलों के लिए यहां पर जैसे जजेस को ट्रेनिंग दी जाती है वैसे यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है लॉ एकेडमी अपनी ओपन अप करनी चाहिए और लॉ एकेडमी अपनी ओपन अप करनी पड़ेगी। और इस केस में जितने भी नए नए अपने वकील आ रहे हैं एनरोल्ड हो जाने के बाद में उनकी जो है वहां पर लॉ एकेडमी ओपन करने के बाद में ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। जैसे जुडिशियल एकेडमी होती है वैसे एक लॉ एकेडमी होनी चाहिए, जैसे कि सभी वकील क्या करेंगे, अपना वहां पे ट्रेनिंग करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को ये चीज को क्यों बोला है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये अप्रोच करने के लिए क्यों बोला है। मैं आपको केस का नाम बताना चाहूंगा कि कौन से केस के अंदर बोला है। आपको मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर जजमेंट की कॉपी दिखाई दे रही होगी, ये है ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी। केस का नाम आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सौविक भट्टाचार्य वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोलकाता जोन ऑफिस। और ये जो जजमेंट है ना, इसकी सुनवाई अपना 29 जनवरी 2024 को हुई है। ये ऑफिशियल जजमेंट है। ये जजमेंट की कॉपी मैंने आपके सामने रखी हुई है और जजमेंट का अपना ये नंबर है, ठीक है, ये डायरी नंबर है। आप लोगों को सारी चीजें मैंने स्क्रीन के ऊपर शो करके रखी है। अब यहां पे मुद्दे की बात, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आप मेरे को ये बताइए, आप हम लोगों को ये बताइए कि ऐसे क्या फैक्ट सामने आए थे कि इतनी बड़ी नौबत आ गई कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉयर्स के लिए और एडवोकेट्स के लिए, जूनियर एडवोकेट्स के लिए, सीनियर एडवोकेट्स के लिए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई आप लोगों को अपना जजेस की तरह 1 साल की ट्रेनिंग या 2 साल की ट्रेनिंग पे भेजना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम ये अप्रोच करते हैं, एक लॉ एकेडमी बनाई जाए। देखो यहां पे मुद्दा क्या था, मैं आपको मुद्दे के बारे में बात करता हूं। मुद्दा यह था यहां पे कि फ्राइडे को अपनी 9 फरवरी को यहां पे एक हियरिंग चल रही थी, ठीक है, फ्राइडे को 9 फरवरी को यहां पे एक हियरिंग चल रही थी एंड इसी जजमेंट की आगे कैरी फॉरवर्ड हियरिंग थी। जो मैं आपको एक जजमेंट की कॉपी दिखाई है ना, तो इसका भी केस आगे चल रहा है। तो यहां पे 9 फरवरी को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिमार्क दिया कि लॉयर्स को अपना कंपलसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपना लॉन्च करना पड़ेगा। लॉयर्स के लिए यहां पे कंपलसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना लॉन्च करना पड़ेगा। और हम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये बोलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि हम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये बात बोलते हैं कि भाई आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे हम जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट अपना एलिजिबिलिटी या इनकैपेबल होते हैं उनको भी ट्रेनिंग हम भेजने का ऑर्डर पास करते हैं, तो भाई वकीलों के लिए तो ऐसी कोई संस्था ही नहीं है, वकीलों के लिए तो ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता ही नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। तो वकीलों के लिए यहाँ पे इनको कंपलसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम वकीलों के लिए यहाँ पे ओपन अप करना चाहिए। हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर करते हैं, पहली बात। अब आपके दिमाग में मैं आपको इश्यू बता देता हूं। यहां पे क्या हुआ था कि जो ट्रायल कोर्ट था, यहां पे मुद्दा क्या चल रहा था, मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर मुद्दा चल रहा था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अपना ये मुद्दा चल रहा था। एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगे थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMLA। ये कानून के तहत एक मुद्दा दर्ज करा गया था एक व्यक्ति के ऊपर। चलो जी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया था। आपको पता होगा कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है संज्ञान लेते हैं कि हां मेरे पास, मैं ट्रायल कोर्ट हूं और मैं इस केस की सुनवाई करूंगा, इसको बोला जाता है कॉग्निजेंस लेना। तो मैजिस्ट्रेट ने जो अपना कॉग्निजेंस ले लिया, अब जब कॉग्निजेंस ले लिया है मैजिस्ट्रेट साहब ने, तो अब केस की सुनवाई भी होगी। अब केस की सुनवाई करते दौरान मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एक्यूज्ड को सम्मन करेंगे कि अक्यूज आप कोर्ट में अपीयर हो जाइए, हम आपका एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। यही अपनी कहानी चलेगी। लेकिन यहां पे एक यूनिक बात यह थी कि जो अक्यूज व्यक्ति था वो कोर्ट ने सम्मन नहीं करा था। एक्यूज व्यक्ति ने अपने आप खुद आके अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि जज साहब मैं आपके सामने खुद ही पेश हो गया हूं, अब आप मेरे साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट ने फिर उनको जो है अरेस्ट करके अपना पुलिस के पास भेज दिया था। अब इसी बात को लेके जो है यहां पे इन्होंने, वकील साहब ने गलती क्या करी थी, एक वकील साहब ने ट्रायल कोर्ट में ही अपनी बेल की एप्लीकेशन लगा दी थी कि भाई जिस कोर्ट ने अपना कॉग्निजेंस दिया वहीं पे अपनी बेल की एप्लीकेशन लिख गई, पहली गलती। फिर वो अपना जो कि ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था,
ठीक है, बेल देने से, और वो जो एक्यूज था उसने खुद को अपने आप को सरेंडर कर लिया था। आपको स्क्रीन के ऊपर सारे फैक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। मैंने पूरे के पूरे केस को स्टडी करने के बाद में फैक्ट्स निकाले हैं आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ था, फिर इसके बाद जो है जो वकील साहब थे वो अपने हाई कोर्ट की तरफ गए। हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी कि नहीं भाई हम तो बेल देते नहीं है, हम तो बेल नहीं देते। अब जब हाई कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी, आखिरी रास्ता हमारे पास कहां बचेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में बेल मांगने के लिए। अब जब बेल मांगने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो यहां पे बहस हो रही थी इस चीज के ऊपर कि वकील साहब बोल रहे हैं कि जैसा हमारे जो अक्यूज है उसने कोर्ट को खुद सरेंडर करा है, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो अक्यूज को रिमांड पे भेजे और उसको अरेस्ट करें, पहली बात। और यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ फैक्ट्स पेश करे गए थे कि यहां पर जो है कोर्ट ने जो पर्टिकुलर एक्यूज को रिमांड पे या पुलिस कस्टडी में या अरेस्ट करा है वो सम्मन भेजने के बाद किया है, कि यहाँ पे एक्यूज को सम्मन हो गए थे लेकिन साथ में एक्यूज ने सरेंडर भी कर दिया था। ये एक अपना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। अब इसी दौरान जब वकील साहब ने गलती करी थी कि ट्रायल कोर्ट के पास ही बेल की एप्लीकेशन लगा दी कि भैया मैं ही ट्रायल कोर्ट हूं, मैं ही सुनवाई करूंगा, और यहां पे बेल की एप्लीकेशन भी मूव कर दी है। तो ऐसे केस में और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अपने प्रोविजंस अलग होते हैं बेल के लिए, तो जो कि फॉलो अप नहीं करे गए थे। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी बात को पकड़ते हुए, और यहां पे देखो मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है कि देयर इज नो समन ऑर्डर, ये एक्यूज का नाम है, ठीक है, देयर इज नो समन ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट कह रहे नहीं भाई समन ऑर्डर तो थे, उसके बाद फिर भी एक्यूज ने अपने आप को सरेंडर कर लिया था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पे पैदा हो गया था। एक तो ये मुद्दे की बात। फिर इसके बाद में अब इसके बाद में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यहां पे बात आई यही पॉइंट को रेज करते हुए कि भाई तुमने ट्रायल कोर्ट के आगे बेल लगा दी, बताओ यार, हाई कोर्ट में भी फिर तुमने बेल लगा दी, वो रिजेक्ट हो गई। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भड़के कि भाई आप कैसे वकील हो, कि व्हाई डोंट यू हैव अ लॉ एकेडमी फॉर लॉयर्स, कि वकीलों के लिए लॉ एकेडमी क्यों नहीं है। वी हैव अ जजेस, हमारे पास जजेस के लिए लॉ अपना जुडिशियल एकेडमी है, उनको ट्रेनिंग पे एक साल के लिए भेजा जाता है, तो वकीलों के लिए क्यों नहीं है। नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द लॉयर, एटलीस्ट दे शुड बी एजुकेटेड, कि भाई कोई भी एक्शन वकीलों के लिए नहीं लिया जाता है, उनको जो एटलीस्ट एजुकेट तो करना चाहिए वकीलों को कि कहां पे, किस टाइम पे, कौन से कानून के तहत कब बेल एप्लीकेशन लगानी है, या कब बेल एप्लीकेशन के दौरान आर्ग्यूमेंट्स करनी है, कैसे तरह की आर्ग्यूमेंट्स करनी है, कौन से रेलेवेंट पॉइंट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करनी है। फिर इसके बाद यहां पे इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ओरल आर्ग्यूमेंट्स करते दौरान बोला था देयर शुड बी कंपलसरी ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर दी लॉयर्स, भले वो जूनियर हो भले वो सीनियर हो, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज के अगर इनकैपेसिटी प्रूव होती है, हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को अगर हम जुडिशियल एकेडमी में भेज सकते हैं, तो अगर वकील की इनकैपेसिटी अगर प्रूव होती है तो क्या वकीलों के लिए भी अपना ट्रेनिंग एकेडमी है क्या? भाई नहीं है। तो हम बार काउंसिल को ऑर्डर करते हैं कि आप जो है वकीलों के लिए ट्रेनिंग अपना एक एकेडमी ओपन अप करे, जिससे कि यहां पे क्लियर रहे। और अगर और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रेफरेंस देते हुए भी कहा था कि भाई जैसे बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि हर एक वकील को 5 से 10 साल के अंदर अपना ट्रेनिंग पीरियड के ट्रेनिंग अपना करना पड़ता है, तभी जाके उस 5 से 10 साल के बाद में उस वकील का अपना एक लाइसेंस जो है वो रिन्यू होगा। ऐसे हमारे पर्टिकुलर इंडिया के अंदर भी ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो अप किया जाना चाहिए, तभी हम वकीलों की जो कंपिटेंसी है और कैपेसिटी है, कैपेबल है या नहीं है, वो जज कर पाएंगे बहुत आसानी रूप से। तो देयर हैव टू पास द एग्जामिनेशन टू ग्रांट द सर्टिफिकेट। हर 5 से 10 साल के अंदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपना एक एग्जाम होता है, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैपेसिटी कैपेबल है नहीं है ये चेक करने के लिए, तो ये पास करा जाना चाहिए, तब जाके उनको लाइसेंस उनका रिन्यू होता है। ये ऐसा बाहर की कंट्रीज में अपने प्रैक्टिसेस करी जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी हम इंडिया के वकीलों के लिए ये बात बोली गई थी कि एक रिकॉग्नाइज्ड लॉ एकेडमी का गठन करा जाए। ये मुद्दा था आपके सामने जो मैंने आपको कंप्लीट बताया है। हालांकि और भी फैक्ट्स थे, बट मेरा इस वीडियो के अंदर जो मोटिव है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो वर्डिंग्स का इस्तेमाल करा है, ये मैंने आपको ऑफिशियली बताई है, और ये हमारा जजमेंट की कॉपी थी। आप लोग अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो मतलब एंड होने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। हम जो है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की एप्लीकेशन के ऊपर एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, और ये बैच हमारा 19 फरवरी से लॉन्च हो जाएगा। आपको यहाँ पे पोस्टर्स में मैं दिखा देता हूं। इस बैच के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज क्या मिलेगी कि यहाँ पे आपको कंप्लीट हिंदू लॉ पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और मुस्लिम लॉ के हमारे जितने कानून आते हैं, और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट केस लॉज, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो नोट्स जो है आपको अपना पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्लीट नोट्स कराए जाएंगे प्रोवाइड। और सबसे बेस्ट बात यह है कि जो
अपने पहले 30 स्टूडेंट होंगे, जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स होंगे, उनको 40% डिस्काउंट मिलेगा। याद रखना। तो जो लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई भी आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो याद रखिएगा फैमिली लॉ आपके एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब आप लोग ये सोचो कि भाई मेरी स्टेट में तो अपना फैमिली लॉ आता नहीं है, बट आप गलत हो। आप जब कभी मतलब अपने डाइस पे बैठोगे, जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, फर्स्ट क्लास की पोस्ट पे जाओगे, 100% आपको ये मुद्दे पहले ही दिन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप लोग वहां पे ये तो बोल नहीं सकते कि भाई मैं तो जो है अपना फैमिली लॉ मेरे सिलेबस में तो था नहीं, तो मैं तो पढ़ के नहीं आया, तो मेरे पास तो प्लीज ये जो है कोर्स, ये जो केस है, ये मेरे पास तो आप दीजिए नहीं। आप बहुत गलत होंगे। तो आपके जो है पर्टिकुलर मंथली बेसिस पे रिपोर्ट जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में, तो उस टाइम पे देखा जाएगा। तो इससे बेटर यही है, टाइम रहते आपको ये बैचेस मिल रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा सब्जेक्ट वाइज आपको जुडिशरी के बैचेस। याद रखिएगा, सब लोग आपको बोलेंगे कि आप पूरा हमारा बैच लीजिए, तब जाके हम जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और वगैरह वगैरह। लेकिन केवल मैं आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की तरफ से ही आपको केवल सब्जेक्ट वाइज बैचेस देखने को मिलते हैं कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक अपने आप को मानता है, तो वो सब्जेक्ट के बेसिस पे अपनी क्लासेस ले। पूरा आपको कोचिंग अपना पूरा कंप्लीट बैच लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे क्लासेस कराई जाती हैं और जब तक आपको सब्जेक्ट में पूरा परफेक्ट नहीं बनाया जाता है, जब तक आपको छोड़ा नहीं जाता है। याद रखिएगा। तो 19 फरवरी 2024 डेली 11 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट हुआ करेंगी और 3 फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लाइव क्लासेस के जो फ्री होंगी वो मिल जाएंगे। और मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा जहां पे आप लोग अपने लैपटॉप के ऊपर भी आराम से मेरी क्लासेस देख सकोगे, फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकोगे, बैच लेने के बाद में क्लासेस ज्वाइन कर सकोगे। नोट्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो कंप्लीट फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कंप्लीट बेसिस पे जो जो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर सकता है ना, वो सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे। ये मेरा चैलेंज है, याद रखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। आईपीसी का भी बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप ज्वाइन करना चाहो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सीआरपीसी का बैच अभी हमारा रनिंग में है, आप वो भी ज्वाइन करना चाहो तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस आपको साथ साथ देखने को मिल जाएंगी। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आपको एप्लीकेशन है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा कि मुझे ऐप कैसे डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक अवेलेबल होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।